हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फीए के अंकल उसे दिशा के जनरल से बचाकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ दिशा का लॉर्ड आ जाता है। इसका नाम सैन तियानसु है। इसे टिम्बर वुल्फ भी कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दिशा के सभी जनरल्स को कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, जिनके बारे में आप आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। अब सैन तियानसु एक स्वॉर्ड फीए के अंकल पर फेंकता है, जो उनकी पीठ पर लगती है, पर वो किसी तरह फीए को सेफली 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में ले आते हैं। अब तक स्वॉर्ड लगने की वजह से उनकी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। अपने लास्ट टाइम में भी फीए के अंकल यीतेंग से फीए का ब्रेसलेट सेफ रखने को कहते हैं। इस ब्रेसलेट के बारे में अभी कोई हिंट नहीं दिया जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिनरोग अभी भी फीए को कोड़े मारे जा रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें और 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड को प्रोटेक्ट करने में अपनी जान दे दी, और तुमने एक ऐसे लड़के को भागने में हेल्प की जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। तभी यीतेंग भी वहाँ आ जाते हैं, जो फीए की जान बचा लेते हैं। वो जिनरोग से कहते हैं कि 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी को भी बिना क्राइम के सजा नहीं देता है। शिए ने लीशेंग और फीए की जान बचाई है। फीए ने कुछ गलत नहीं किया। बाकी सब लोग भी फीए की साइड लेते हैं, जिससे जिनरोग उसे जाने देती है। आगे सैन तियानसु का एक सैनिक उसे आकर बताता है कि हमारे सैनिक सीमो रिवर पार नहीं कर सके। सैन तियानसु कहता है कि यीतेंग अब 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से कभी भी बाहर आने वाला है, तो तुम तियान यांग को उसके पास भेजो। इधर फीए अपने रूम में होती है, तभी उसके फादर वहां आते हैं। वो उसके जख्मों के बारे में पूछते हैं, जिस पर फीए कहती है कि उस लड़के ने मेरी और लीशेंग की जान बचाई। क्या मुझे उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी? लीशेंग भी बिना परमिशन के वहां गया, पर मॉम ने सिर्फ मुझे ही पनिश किया। वो हमेशा से मुझे ही पनिश करती आ रही है, क्योंकि लीशेंग तो ली फैमिली का ग्रैंडसन है और मैं सिर्फ एक अडोप्टेड गर्ल। ये सब जिनरोग भी सुन लेती है। वो जब रूम में आती है तो फीए अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। जिनरोग फीए की बहुत केयर करती है, पर वो बस लीडर होने की वजह से अपना प्यार फीए को दिखा नहीं पाती। आगे यीतेंग और जिनरोग 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में सोच रहे होते हैं। यीतेंग अपने पूरे फैमिली के सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल्स के बारे में कह रहा होता है, जो उन्होंने 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लिए किया था। इन दोनों की बातों से हमें यह भी पता चलता है कि 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर जाने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, जो एक फाइटिंग कॉम्पिटिशन है। अब हम शिए को देखते हैं, जो छुपकर फीए को ही देखे जा रहा था। उसे फीए की चिंता होती है और उसे जिनरोग का फीए को मारना भी अच्छा नहीं लग रहा था। फीए को भी शिए के वहाँ होने का पता चल जाता है, जिसके बाद वो शिए को सामने आने को कहती है। शिए भी बाहर आ जाता है। वो फीए को वाटर ग्रास कहता है और एक मेडिसिन उसे देता है। फीए के पूछने पर वो कहता है कि ये तुम्हारी इंजरी को जल्दी ठीक कर देगी। फीए उसे अपने साथ चलने को कहती है और अपनी बातों में फंसाकर एक खोखले पेड़ में डाल देती है। वो शिए से कहती है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो पहले यहाँ आने का कारण बताओ। शिए कहता है कि मुझे इस पेड़ में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से भला बाहर क्यों जाऊँगा। वो फीए से कुछ फूड मांगता है, जिस पर फीए उससे कुछ नट्स देती है और कहती है कि ये फूड डॉग्स के लिए। पर शिए कहता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ डॉग्स को भी इतना अच्छा खाना मिलता है। शिए को फीए पहली बार में पसंद आ जाती है, पर अभी वो खुद भी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था। पर फीए की इंजरी उसे भी कुछ बुरा फील करा रही थी। आगे फीए वैंगलिन और गैंगटैंग के बारे में पूछती है, जिस पर शिए कहता है कि गैंगटैंग और कोई नहीं, तुम्हारे ही फादर हैं, और वैंगलिंग से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अभी एक फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें वैंगलिन फाइट में जाते टाइम शिए की बॉडी लॉक कर देता है और वो एनपिंग आर्मी का टोकन गैंगटैंग को देने को कहता है। फाइट में वैंगलिन मारा जाता है, इसलिए शिए वो टोकन देने 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड आता है। अब फीए शिए से पूछती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें मेरे फादर से क्यों नहीं मिलने दिया। तो शिए कहता है कि अगर मैं कुछ करूं तो तुम एंग्री मत होना। फीए इसका रीज़न पूछती है, तो शिए अपने आप को उस स्वॉर्ड से हार्म पहुंचाने लगता है, जो फीए ने उसके गले पर रखी थी। फीए अपनी स्वॉर्ड से उसको हार्म नहीं पहुंचा पाती और अपनी तलवार हटा लेती है, पर शिए फिर से भाग जाता है। इधर लीशेंग और यीतेंग चेस खेल रहे होते हैं। लीशेंग यीतेंग से पूछता है कि लीडर ली ने आपकी सेफ्टी के लिए इतने सैनिक यहाँ क्यों रखे हैं, और भला कोई लड़का अपनी लाइफ खतरे में डालकर आपसे मिलने क्यों आएगा। तभी फीए वहाँ आ जाती है, पर यीतेंग एक फ्लूट की आवाज़ सुनकर रुक जाते हैं। लीशेंग उस सॉन्ग के बारे में पूछता है, जिस पर यीतेंग कहता है कि ये एनपिंग सॉन्ग है, इसे मैंने ही बनाया था जब मैं वैंगलिन के साथ काम करता था। जिनरोग भी उस फ्लूट बजाने वाले को ढूंढने को कहती है। सारे सैनिक शिए को घेर लेते हैं, जो एक पेड़ पर बैठा फ्लूट बजा रहा होता है। जिनरोग के वहां आने पर शिए अपना टोकन उस पेड़ पर लटका देता है और कहता है कि मैं यहाँ गैंगटैंग को मैसेज पहुंचाने आया था, और जो मैं अब कर चुका हूँ, इसलिए ये टोकन अब मेरे इतने काम का नहीं है। जिनरोग शिए को पकड़ने को कहती है, पर तभी यीतेंग वहां आ जाते हैं।
जिस पर शिए पेड़ से नीचे आ जाता है और वैंगलिन के बारे में यितेंग को बताता है। यितेंग उसके साथ चलने से मना करता है और फिये को वो टोकन लाने को कहता है। फिये वो टोकन पेड़ से उतार कर यितेंग को देती है। इस टोकन को देखने के बाद जिनरोग कहती है कि अगर आपने जाने का सोचा है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, और इतना कहकर जिनरोग वहाँ से चली जाती है। यितेंग सीए से उसका रियल नेम पूछता है, पर सीए नाम बताने पर मना कर देता है। आगे यितेंग लीशेंग से कहता है कि सीए मेरा गेस्ट है, इसलिए इसके रहने की अरेंजमेंट करो। आगे हम इस ड्रामा के एक और कैरेक्टर वेंग यू को देखते हैं। ये अभी एनपिंग आर्मी का जनरल है और 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड गैंगटैंग को लाने जा रहा होता है। फिये लीशेंग से अपने फादर के बारे में स्ट्रॉन्ग होल्ड से जानने का पूछती है, तो लीशेंग कहता है कि तुमने खुद ही तो उन्हें टोकन दिया था। इसके बाद फिये अपने फादर से मिलने जाती है और उनके साथ ड्रिंक करती है। फिये वहाँ भी शिए की बात करती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम के खिलाफ जाकर उसकी हेल्प की थी, पर मुझे तुम्हारी काइंडनेस अच्छी लगी। फिये कहती है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड से जाएंगे तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? आप अगर यहाँ नहीं होंगे तो मॉम मुझे ज़रूर मारेगी। यितेंग कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें ज़्यादा नहीं मारा। इस पर फिये अपने कान की तरफ इशारा करती है, जिस पर यितेंग को भी हंसी आ जाती है। अगली सुबह फिये जब जागती है तो उसको अपने सामने वही खाना मिलता है जो उसने शिए को दिया था। इससे वो समझ जाती है कि शिए उसके रूम में आया था। आगे वेंग यू यितेंग से मिलने आता है, जिसे देख यितेंग भी खुश होता है और उसके साथ जाने लगता है, पर तभी फिये वहाँ आ जाती है। पर यितेंग वेंग यू से फिये को रोकने को कहता है। वेंग यू फिये को रोकता है, पर फिये उससे ही फाइट करने लगती है। फिये की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, पर वो वेंग यू जितनी ट्रेन नहीं थी। इन दोनों की फाइट थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि फिये की स्वॉर्ड टूट जाती है। यितेंग फिये से कहता है कि तुम अभी तक इतनी ट्रेन नहीं हो कि अपनी चॉइस खुद चूज कर सको। तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, पर तुम अभी तक खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इतना कहकर यितेंग वहाँ से चला जाता है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यितेंग एक टाइम पर एनपिंग आर्मी का जनरल था, पर बाद में उसने जनरल की जगह 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में जिनरोग के साथ रहना ठीक समझा। पर अब क्योंकि जनरल वैंगलिन भी मर चुके हैं, इसलिए यितेंग को अपनी पोस्ट पर वापस आना पड़ता है। और ये एनपिंग आर्मी शिए की है। ये एक प्रिंस है, पर अभी इसकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है। आगे शिए फिये को उसकी स्वॉर्ड देता है, पर फिये उसे वहाँ से जाने को कहती है, और ये सब जिनरोग भी देख रही होती है। यितेंग जब जनरल वेंग यू के साथ जा रहा होता है, तभी तियांग यांग वहाँ आ जाता है और यितेंग पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद तियान यांग और वेंग यू के बीच में फाइट होने लगती है। तियान यांग शील्ड चलाने में बहुत एक्सपर्ट होता है और वेंग यू को हरा देता है। तभी जिनरोग वहाँ आती है और तियांग यांग पर अटैक करती है। गाइज इस ड्रामा की हर फाइट मुझे बहुत अच्छी लगी। इस ड्रामा का हर एक कैरेक्टर किसी न किसी वेपन को चलाने में एक्सपर्ट है। इन दोनों की फाइट में जिनरोग जीत जाती है और तियान यांग वहाँ से चला जाता है। फाइट जीतने के बाद जिनरोग यितेंग से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यहाँ आधे साल का लीप आता है। अभी हम फिये को देखते हैं, जो उसके फादर के जाने के बाद से अभी तक अपने आप को ट्रेन करती है। वो गार्डियन से शिमो रिवर के पार करने का आसान रास्ता पूछती है, और वो यहाँ शिए के बारे में कहती है, क्योंकि उसने शिमो रिवर आसानी से पार कर ली थी। शिए चिंग गोंग में एक्सपर्ट था। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें कोई भी ह्यूमन अपनी वजन को कंट्रोल कर सकता है और लॉन्ग जंप भी मार सकता है। गार्डियन फिये से कहता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तुम इस फॉर्मेशन को अपने माइंड से ही सॉल्व कर सकती हो, इसके बिना तुम ये रिवर पार नहीं कर सकती हो। आगे हम यितेंग को देखते हैं, जो वेंग यू से जनरल वू फिये के अरेस्ट होने के बारे में बात कर रहा होता है। वू फिये भी यितेंग का फ्रेंड होता है, पर अभी उसे दिशा ने गिरफ्तार कर लिया था। वू फिये को दिशा के एक जनरल चिऊ तियान जिन ने पकड़ा होता है। इसे दिशा में ग्रीन डॉग भी कहा जाता है। अब तियांशु यहाँ आता है और वैंगलिन के कुछ लेटर दिखाकर वू फिये से एक रिपल टोकन के बारे में पूछता है, पर वू फिये उस टोकन को देने से मना करता है, जिस पर तियांशु वू फिये की फैमिली को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वू फिये के बच्चे वहां से बचकर भाग जाते हैं, पर तियांशु वू फिये और उसकी वाइफ को पकड़ लेता है। आगे वो तियानजिन के वू फिये के बच्चों को पकड़ने को भेज देता है। वू फिये के दो बच्चे, जिसमें एक लड़की चूचू और दूसरा उसका छोटा ब्रदर 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए निकल जाते हैं। चैन फिये भी उनके साथ होता है। तियानजिन अब जंगल के रास्ते पर चूचू और उसके छोटे ब्रदर को ही ढूंढ रहा होता है। तभी शिए दिशा के सैनिकों को देख समझ जाता है कि वो किसी को पकड़ने आए हैं, इसलिए शिए उनसे पहले ही चूचू और चैन फिये के पास पहुंच जाता है और उन्हें दिशा के सैनिकों से सावधान रहने को कहता है। आगे शिए चैन फिये और चूचू के साथ जंगल के रास्ते से बीमार बनकर जाता है। जब दिशा के सैनिक उन्हें रोकते हैं तो शिए अपने हाथों के निशान दिखाता है,
जिसके बाद सैनिक उन्हें वहां से जाने देते हैं। तियानजिन को जब काफी टाइम तक चूचू और उसका भाई नहीं मिलता है तो वो हुओ फोर्ट जाने को कहता है, क्योंकि 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से पहले हुओ फोर्ट ही सबसे सेफ जगह होती है चूचू और उसके ब्रदर के लिए। इसलिए तियानजिन उनसे पहले हुओ फोर्ट पहुंचना चाहता था। आगे शिये चूचू और चेन फिये से विदा लेकर जाने लगता है, तभी हुओ फोर्ट के कुछ सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। चेन फिये उनसे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कहता है, जिस पर वो सैनिक उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। शिये को उन पर थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो उनसे अलग हो जाता है। इधर फिये गार्डियन से कहकर फिर से शिमो रिवर में प्रैक्टिस करने लगती है। लीयन एक सैनिक को कुछ खाना देकर उसे शिमो रिवर पर फिये के पास ले जाने को कहती है, पर तभी लीशेंग वहां आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लियान चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि लीशेंग उसे पनिश करेगा, पर लीशेंग उसे फिये के पास ले जाता है। फिये अब शिमो रिवर पार करने की कोशिश करती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि शिमो रिवर में वो ब्लेड्स मूव करती है, पर फिये पिछले आधे साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी और फाइनली अब वो शिमो रिवर पार कर लेती है। इसके बाद वो गार्डियन के पास जाती है। गार्डियन भी उसे देख खुश होता है। ये वहाँ प्लेट्स में से कुछ पीच उठा लेती है, जिस पर गार्डियन बहुत एंग्री होता है। फिये अब उससे भी ज्यादा एंग्री होती है और उस सारे पीच नीचे गिरा देती है। बेचारा गार्डियन बस देखता ही रह जाता है। आगे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जीतने वाले 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर जा सकते थे। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को 2 पेपर विन करने होते हैं, जो उन्हें हर फाइट के बाद मिलते हैं। उन्हें दिए गए टाइम में वो पेपर विन करने होते थे। इसमें हिस्सा लेने वाले अपने चैलेंजर को भी खुद चूज कर सकते थे। इसमें सबसे पहले लीशेंग हिस्सा लेता है। वो एक एक करके सारे राउंड्स जीतता जाता है और हर राउंड को विन करने के बाद उसे एक पेपर मिलता है। लास्ट राउंड में वो अपने चैलेंजर के रूप में कौदान को चुनता है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। ये दोनों एक बड़े से पोल पर फाइट करने लगते हैं। लास्ट में लीशेंग कौदान को हरा देता है और 15 पेपर विन करता है। आगे फिये की बारी आती है। वो अपने चैलेंजर के रूप में अपनी मॉम को चुनती है। फिये और उसकी मॉम में भी फाइट स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में फिये की स्वॉर्ड निकलती नहीं है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को बिना ओपन किए ही फाइट करती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिये इस टाइम अपनी स्वॉर्ड से फाइट नहीं कर रही थी, इसलिए ये नई स्वॉर्ड उसे कुछ समझ नहीं आती है। आगे फिये की मॉम जानबूझकर फिये की स्वॉर्ड पर एक स्पेशल अटैक करती है, जिससे वो स्वॉर्ड ओपन हो जाती है। यहाँ मैं आपको 2 बातें रिवील कर देता हूँ। पहली ये कि फिये ने अपनी मॉम को अपने चैलेंजर के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि उसकी मॉम पूरे 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड में सबसे बेस्ट स्वॉर्ड चलाती है। इसकी एक झलक आपने स्वान की मॉम और तियांग यांग की फाइट में भी देखी थी। दूसरी ये कि फिये ने जो स्वॉर्ड अभी उठाई थी वो एक अलग टाइप की स्वॉर्ड है, जिससे पोक्शु फाइटर यूज करते हैं। फिये की मॉम भी एक पोक्शु फाइटर है। इस फाइटिंग स्किल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पावरफुल स्किल है जो कोई तलवारबाज यूज करता है। आगे फिये फाइट जीत जाती है। आगे फिये अपनी मॉम से अपने फादर के लेटर के बारे में पूछती है, तो फिये की ग्रैंड मदर कहती है कि यीतेंग ने कहा है कि चूचू और उसका ब्रदर हमारे यहाँ गेस्ट बनकर आने वाले हैं, पर उनकी जान को खतरा है। चैन फिये को मैंने उनके पास पहले ही भेज दिया है, इसलिए हमें उन्हें बचाने जाना होगा। इसके बाद फिये अपनी मॉम से उस स्किल के बारे में पूछती है जो उसकी मॉम ने फाइट के टाइम यूज की थी। जिनरोग उसे कहती है कि ये पोक्शु स्किल है। वो उसे कुछ मूव भी सिखाती है। आगे फिये फिर से गार्डियन के पास जाती है, पर गार्डियन उसे अंदर जाने से मना करता है। फिये उसे अपने कंपटीशन में जीतने और 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर जाने के बारे में बताती है, जिस पर गार्डियन खुश होकर उसे अंदर आने देता है। फिये गार्डियन को बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे पोक्शु स्किल भी सिखाई है। इस पर गार्डियन खुश होता है और उससे कभी भी गलत रास्ता ना चुनने को कहता है। गार्डियन उसे अपने बारे में भी बताता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गार्डियन दिशा के जनरल से फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ हु त्वांग येंग आती है। ये भी दिशा की जनरल है और इसे पॉइजन के बारे में बहुत नॉलेज है। वो गार्डियन पर एक पॉइजन वाली पिन मारती है, जिससे गार्डियन कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। ये दोनों जनरल ब्रदर सिस्टर होते हैं और इस पहले जनरल का नाम लू तियान क्वांग है, जिसे ऑक्स ऑफ दिशा के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों गार्डियन को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है, वो भी एक पोक्शु फाइटर होता है और उन दोनों को हरा देता है। इसका नाम ली ज़ैंग है और इसने ही 48 स्ट्रॉन्ग होल्ड को बनाया था। आगे ली ज़ैंग गार्डियन को वहाँ से बचा ले जाता है और उसका इलाज भी करता है। गाइस, ली ज़ैंग कोई और नहीं बल्कि फिये के ग्रैंडफादर हैं।
इसी के साथ एपिसोड 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होता है। गाइस ये मेरा पहला चैनल है, बट मैं जितना हो सके उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूँगा। आप सभी व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके प्लीज़ ये बताइए कि आपको इन दोनों ड्रामों में से कौन सा ड्रामा अच्छा लगा है और आपको कल किस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं उस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। शिए शिए शाओ कान।